channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Geharwal. So once again I'm back with my new video. So from my previous video, many of people may come to know about the vacancy updates. Now one of my subscriber asked me that how to become a scientist in ISRO, and she did her post graduation in biotechnology. She might have the aim to become a scientist. So that's cool and so good to know that a girl also wants to be a scientist, and that is a very good dream, and I found to be very proud if she can do that thing, and I'd really be happy for that. So for you, I am updating this query session. So if you have any other question, then you also ask to me today also. So her question is that then how she can become a scientist after she qualified post graduation in biotechnology. So what was the process and what was the criteria? So in my previous video, I also told you about the ICRM board exam which is conducted by the ISRO. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बात कर लेती हूँ. इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए वो 65% होना चाहिए. दैट मीन्स इट शुड बी फर्स्ट डिवीजन इन बोथ बैचलर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड देन इसमें आपके ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए. साथ में ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इस एग्जाम में ये है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आपने एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट कर लिया. इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो उसमें इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. फिर बात आती है यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसे क्रैक करना है. उससे पहले ये हमारा क्लियर होना चाहिए. अगर आपका 65% और फर्स्ट डिवीजन से पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इसरो साइंटिस्ट एग्जाम. ISRO scientist exam is ICRB board exam, which I told you earlier. So इस वाले एग्जाम में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पार्ट ए, पार्ट बी. मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा एक आपको समरी बता देती हूँ. पार्ट ए, पार्ट बी में, पार्ट ए में सबसे पहले आपका आता है रीजनिंग स्किल, आपका एनालिटिकल स्किल, आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजन, मैथ्स से चीजें जुड़ी हुई, और जितनी भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो हम किसी भी अदर कॉम्पिटिशन्स में फाइट करते हैं पार्ट ए को लेके, वही आप यहाँ करेंगे. बट जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग आते हैं. फिर आता है पार्ट बी, जिसमें आपके उस सवाल जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से जुड़े होंगे जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं. साथ ही साथ में अगर बाय लकीली अगर कोई CSIR गेट एग्जाम या फिर CMRI एग्जाम या फिर कोई भी अदर ऐसा फर्दर एग्जाम जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉग्नाइज करता हो, वो भी यहाँ से PhD कर सकता है. एंड अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, दैट्स सो गुड. अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो कि आपको PhD की लाइन में जाना है, तो आप इसरो से PhD भी कर सकते हैं. तो साथ ही साथ में अगर आपको इसरो का साइंटिस्ट के लिए करना है, देन यू हैव टू गिव योर 200%, क्योंकि इसका एग्जाम और उसका इंटरव्यू, देन उसके बाद में आपका जो जॉब है वो कंफर्म होता है एज अ साइंटिस्ट. और जो वहां पे बेसिक सैलरी है साइंटिस्ट की, जो आपको पता चलेगी या मुझे पता चली है, उसमें एट लीस्ट की बात कर रही हूं मैं, वो 16,000 रुपीज से स्टार्ट होके 80,000 तक पहुंचती है. इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रोसेस. माइट बी इट इज रॉन्ग, बट मैंने बहुत सी जगह ही पता किया, तो इट इज द स्टार्टिंग. बिकॉज वन ऑफ माई कलीग्स ऑल्सो वर्किंग इन दैट ISRO. सो नाउ अगर आपको सच में करना है तो आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव योर 200% इन इट. साथ ही साथ में इसमें जब आपका एक एकोमोडेशन मिलता है, आपको एक पूरा कंप्लीट मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपकी जॉब परमानेंट रहती है. सेकेंडली आपको किसी भी तरीके की अदर चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इसरो जो है प्रोवाइड करता है अपने कलीग्स को या अपने वर्कर्स को. उनकी हर एक नेसेसिटीज को वही फुलफिल करते हैं. साथ ही साथ में इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर की होती है. कैंडिडेट की जो एज है वो 28 तक होनी चाहिए. एंड साथ ही साथ में जब कोई इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट करता है तो उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, और जो
जो बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेट करते हैं उनके सर्कमस्टेंसेस अलग हो जाते हैं। तो ये बेस करता है कि आप किस स्ट्रीम से रिलेट करते हैं। साथ ही साथ में जैसे मैं आपको बताया था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कब एग्जाम आ रहे हैं। आप जब वहां से अपडेट रहेंगे तो आप वहां से अपडेट रहिएगा, उसके बाद में आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है देन यू कैन गो फॉर दिस एग्जाम एंड आई एम श्योर इफ यू वर्क हार्ड देन यू डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। सो बाय दिस वीडियो आई फील दैट आई clearly give you the guidance that how to become a scientist in ISRO and trust me if the people was getting awakening कि हाँ मुझे ये करना है then it's a very good aspect, it's a very positive aspect towards the country and especially if the girl wants to do that and definitely girls empower but when girl truly have the dream to become anything, to become a scientist, doctor, whether it is anything, then somewhere you empower the whole nation. So I believe that if we do work hard, we definitely get the good fruitful life again. So I wish all the very best. If you're planning for this, then all the very best. Work hard, do with the full of enthusiasm and do with all the spirits and be tension free. आप जो भी करें अपना पूरा दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ और आपको किसी भी तरीके की फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।